ऑनऑर्गेनिक खेती का असली मतलब। ऑनऑर्गेनिक खेती खाना उगाने का वो तरीका है जो कुदरत के साथ मिलकर चलता है। इसमें पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जैसे केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। इसकी जगह ये जमीन को हेल्थी रखने और अच्छी फसल उगाने के लिए नेचुरल तरीकों पर डिपेंड करता है। सोचो, एक ऐसा खेत जहां हवा साफ हो, मिट्टी में जान हो और खाने में जायका भरा हो। यही ऑनऑर्गेनिक खेती का असली मतलब है। ये ऐसा खाना उगाने का तरीका है जो हमारे और हमारे प्लैनेट के लिए अच्छा है। आज इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर के साइड इफेक्ट्स झेल रही दुनिया में ऑनऑर्गेनिक खेती एक उम्मीद की किरण लेकर आती है। ये हमारी सेहत सुधारने, हमारे एनवायरनमेंट को बचाने और एक सस्टेनेबल फूड सिस्टम बनाने का रास्ता दिखाती है। जैसे जैसे हम ऑनऑर्गेनिक खेती की दुनिया में आगे बढ़ेंगे, हम इसके बेनिफिट्स, चैलेंजेस और इंडिया के खेती के तरीके को बदलने की इसकी ताकत के बारे में जानेंगे। सेहत का ख्याल, ऑनऑर्गेनिक फूड के हेल्दी फायदे। ऑनऑर्गेनिक खाना सिर्फ इस बारे में नहीं है कि उसमें क्या नहीं है, बल्कि इस बारे में भी है कि उसमें क्या है। हानिकारक केमिकल से मुक्त ऑनऑर्गेनिक फल, सब्जियां और अनाज न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होते हैं। स्टडीज से पता चलता है कि ऑनऑर्गेनिक चीजों में अक्सर विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स ज्यादा होते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स हमारी सेहत और वेल बीइंग के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ये हमारी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, हमें बीमारियों से बचाते हैं और हमें एनर्जी देते हैं। इसके अलावा ऑनऑर्गेनिक खाने में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स या जीएमओस नहीं होते हैं। जीएमओस का ह्यूमन हेल्थ पर लॉन्ग टर्म असर अभी तक पता नहीं है, जिससे उनकी सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ रही है। ऑनऑर्गेनिक खाना चूज करना उस खाने को चूज करने जैसा है जो नेचर ने बनाया है। ऑनऑर्गेनिक खाना खाने का कॉन्शियस फैसला करके हम अपने शरीर को न्यूट्रिएंट से भरपूर खाना देते हैं। ये छोटा सा कदम एक हेल्थी और ज्यादा खुशहाल जिंदगी की तरफ ले जाता है। अपने ग्रह की रक्षा, ऑनऑर्गेनिक खेती से पर्यावरण को फायदा। ऑनऑर्गेनिक खेती सिर्फ हेल्थी खाना उगाने के बारे में नहीं है, यह हमारे ग्रह की रक्षा करने के बारे में भी है। ऑनऑर्गेनिक खेती ऐसे तरीकों को अपनाती है जो पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। ऑनऑर्गेनिक खेती पानी को बचाने और मिट्टी के कटाव को रोकने में मदद करती है। यह बेनिफिशियल इंसेक्ट्स और एनिमल्स को रहने की जगह देकर बायोडाइवर्सिटी को बढ़ावा देती है। सिंथेटिक पेस्टिसाइड से बचकर ऑनऑर्गेनिक खेती हमारे पानी के स्रोतों की रक्षा करती है। ऑनऑर्गेनिक खेती क्लाइमेट चेंज को कम करने में मदद करती है। ऑनऑर्गेनिक खेती अपनाकर किसान जमीन के रक्षक बन सकते हैं। यह खेती प्रणालियों का समर्थन करने का एक तरीका है जो हमारे ग्रह की रक्षा करते हैं। बदलाव के बीज बोना, भारत में ऑनऑर्गेनिक खेती के तरीके। अपनी समृद्ध कृषि विरासत के साथ भारत में ऑनऑर्गेनिक खेती का पुनरुत्थान हो रहा है। देश भर के किसान प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर भोजन उगाने के लिए पारंपरिक ज्ञान और इकोलॉजिकल प्रथाओं को अपना रहे हैं। पंजाब के उपजाऊ मैदानों से लेकर उत्तराखंड की हरी भरी पहाड़ियों तक विभिन्न कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में ऑनऑर्गेनिक खेती जड़ें जमा रही है। किसान मिट्टी को समृद्ध बनाने के लिए कंपोस्ट और वर्मी कंपोस्ट जैसे प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग कर रहे हैं। वे कीटों और बीमारियों को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने के लिए फसल चक्र और अंतर फसल तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा उपभोक्ताओं के बीच ऑनऑर्गेनिक भोजन के लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ रही है। इससे ऑनऑर्गेनिक उत्पादों की मांग में वृद्धि हुई है, जिससे ऑनऑर्गेनिक किसानों के लिए नए बाजार के अवसर पैदा हुए हैं। जबकि चुनौतियां बनी हुई हैं। भारत में ऑनऑर्गेनिक खेती आंदोलन गति पकड़ रहा है। इसमें हमारे भोजन प्रणाली को बदलने और सभी के लिए एक अधिक टिकाऊ और न्याय संगत भविष्य बनाने की अपार क्षमता है। भाग 5, सद्भाव की बाधाएं, भारतीय ऑनऑर्गेनिक किसानों के सामने चुनौतियां। अपनी बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद भारत में ऑनऑर्गेनिक खेती को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। मुख्य बाधाओं में से एक पर्याप्त बुनियादी ढांचे और समर्थन प्रणालियों की कमी है। कई ऑनऑर्गेनिक किसानों को बीज और जैव उर्वरक जैसे गुणवत्तापूर्ण ऑनऑर्गेनिक आदानों तक पहुंचने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। प्रमाणन प्रक्रिया, जो ऑनऑर्गेनिक उत्पादों की प्रामाणिकता की गारंटी देती है, छोटे पैमाने पर किसानों के लिए जटिल और महंगी हो सकती है। ऑनऑर्गेनिक उत्पादों के लिए विपणन और वितरण चैनल अक्सर अपर्याप्त होते हैं, जिससे किसानों को अपनी उपज का उचित मूल्य मिलना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा ऑनऑर्गेनिक खेती से पैदावार शुरू में पारंपरिक खेती की तुलना में कम हो सकती है,
जो ऑर्गेनिक पद्धतियों में परिवर्तन करने वाले किसानों के लिए आर्थिक चुनौतियां पेश करती है। भारत में ऑर्गेनिक खेती की पूरी क्षमता को उजागर करने के लिए इन चुनौतियों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार, नीति निर्माताओं और नागरिक समाज संगठनों के सहयोगात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। भाग 6, क्षितिज पर आशा, सिक्किम का प्रेरणादायक ऑर्गेनिक परिवर्तन। चुनौतियों के बीच सिक्किम राज्य सफल ऑर्गेनिक खेती के एक शानदार उदाहरण के रूप में खड़ा है। 2016 में सिक्किम ने भारत का पहला पूरी तरह से ऑर्गेनिक राज्य बनने की उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल की। ऑर्गेनिक खेती की ओर सिक्किम की यात्रा 2003 में पर्यावरण की रक्षा और किसानों की आजीविका में सुधार के दृष्टिकोण से शुरू हुई। राज्य सरकार ने एक चरणबद्ध परिवर्तन योजना लागू की, जिसमें किसानों को प्रशिक्षण, सब्सिडी और बाजार सहायता प्रदान की गई। आज सिक्किम के ऑर्गेनिक उत्पादों की अत्यधिक मांग है, जो घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अच्छी कीमत प्राप्त करते हैं। राज्य की सफलता ने भारत के अन्य राज्यों को ऑर्गेनिक खेती को एक व्यवहार्य और टिकाऊ विकल्प के रूप में तलाशने के लिए प्रेरित किया है। सिक्किम की कहानी दर्शाती है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति, सामुदायिक भागीदारी और सही नीतियों के साथ ऑर्गेनिक खेती में पूर्ण परिवर्तन संभव है। भाग 7, किसानों को सशक्त बनाना, जीवन को समृद्ध बनाना। भारत में ऑर्गेनिक खेती की क्षमता। ऑर्गेनिक खेती में भारत के कृषि परिदृश्य को बदलने और लाखों किसानों के जीवन को बेहतर बनाने की क्षमता है। ऑर्गेनिक पद्धतियों को अपनाकर किसान महंगे रासायनिक आदानों पर कर्ज और निर्भरता के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। ऑर्गेनिक खेती मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है, पानी का संरक्षण करती है और लंबे समय में इनपुट लागत को कम करती है। ये किसानों को अपनी भूमि के संरक्षक बनने, अपने परिवारों और समुदायों के लिए स्वस्थ भोजन का उत्पादन करने का अधिकार देता है। इसके अलावा ऑर्गेनिक खेती ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के नए अवसर पैदा करती है। यह मूल्य संवर्धन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देता है। ऑर्गेनिक खाद्य उत्पादन, प्रमाणन और विपणन में रोजगार पैदा करता है। ऑर्गेनिक खेती में निवेश करके भारत एक अधिक लचीला और न्याय संगत खाद्य प्रणाली बना सकता है, जिससे सभी के लिए खाद्य सुरक्षा और समृद्धि सुनिश्चित हो सके। भाग 8, आगे के रास्ते पर नेविगेट करना, नीति समर्थन और बाजार पहुंच। भारत में ऑर्गेनिक खेती की पूरी क्षमता को साकार करने के लिए सहायक नीतियां और मजबूत बाजार पहुंच महत्वपूर्ण है। सरकार विभिन्न उपायों के माध्यम से ऑर्गेनिक कृषि को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। ऑर्गेनिक किसानों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करना, जैसे कि ऑर्गेनिक आदानों और प्रमाणन के लिए सब्सिडी, अधिक किसानों को ऑर्गेनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। ऑर्गेनिक खेती प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास में निवेश उत्पादकता बढ़ा सकता है और किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान कर सकता है। लेबलिंग मानकों और बाजार नियमों सहित एक सहायक नीति वातावरण बनाना ऑर्गेनिक उत्पादों में उपभोक्ता विश्वास को बढ़ावा दे सकता है। कुशल आपूर्ति श्रृंखला और विपणन चैनल स्थापित करना यह सुनिश्चित कर सकता है कि ऑर्गेनिक किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। एक सक्षम वातावरण बनाकर सरकार ऑर्गेनिक क्षेत्र के विकास को बढ़ावा दे सकती है और ऑर्गेनिक भोजन को सभी के लिए सुलभ बना सकती है। भाग 9, एक सामूहिक जिम्मेदारी, एक स्थायी भविष्य के लिए ऑर्गेनिक को अपनाना। अधिक टिकाऊ और न्याय संगत खाद्य प्रणाली की ओर परिवर्तन के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। उपभोक्ताओं, नीति निर्माताओं, किसानों और व्यवसायों सभी को ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने में अपनी भूमिका निभानी है। एक साथ काम करके हम एक ऐसी खाद्य प्रणाली बना सकते हैं जो हमारे शरीर को पोषण दे, हमारे ग्रह की रक्षा करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक उज्जवल भविष्य सुनिश्चित करे। भाग 10, निष्कर्ष। ऑर्गेनिक खेती हमारी अंतर संबंधितता का प्रमाण। ऑर्गेनिक खेती सिर्फ खेती का तरीका नहीं है, यह जीवन जीने का एक तरीका है। यह प्रकृति के साथ हमारी अंतर संबंधितता और ग्रह की रक्षा के लिए हमारी जिम्मेदारी का प्रमाण है। ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर हम अपने शरीर को पौष्टिक भोजन देने, अपने पर्यावरण की रक्षा करने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर काम कर रहे किसानों का समर्थन करने का विकल्प चुनते हैं। अधिक टिकाऊ और न्याय संगत खाद्य प्रणाली की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। आइए ऑर्गेनिक चुनें।
न कि केवल अपने लिए, बल्कि हमारे ग्रह और आने वाली पीढ़ियों की भलाई के लिए।